एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें ये देखें कि कंसिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है एक तरतीब से, एक सीक्वेंस से। स्टूडेंट, यहाँ पे कंसिक्यूटिव की मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। देखें, अब यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कुछ नंबर लूँ 1 3 5 2 4, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जो एक तरतीब से चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। और ये 1 3 5 2 4 मतलब ये आगे पीछे हैं, एक तरतीब से नहीं है, तो ये जो है ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ये होता है कि एक तरतीब से और एक सीक्वेंस से। तो स्टूडेंट, अब इंटीजर्स का देखते हैं। कॉन्सिक्यूटिव का तो पता चल गया आपको। इंटीजर्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, इंटीजर्स जो हैं उसमें ज़ीरो भी होता है, प्लस के नंबर भी होते हैं और माइनस के नंबर भी होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीजर्स को जी से, ठीक है। इसमें हमारे पास 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव वाले भी होते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, और इंटीजर्स में सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। 0 प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से ये आगे चलते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स इस तरह से हैं। तो स्टूडेंट, इसको जो है वो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंटीजर्स हमारे पास होते हैं इस तरह से। अब स्टूडेंट, आपको कंसिक्यूटिव इंटीजर्स का पता चल गया है, ठीक है, कि जो नंबर हमारे पास यहाँ पे हैं, जो इंटीजर्स हैं वो कंसिक्यूटिव है, मतलब एक तरतीब से हैं। तो स्टेटमेंट को समझते हैं। द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और उनका सम 42 के इक्वल है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब आपने यही 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनका सम किनके इक्वल है? 42 के इक्वल है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लेट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर लेट किया हमने x, सेकंड हम करेंगे x + 1, और थर्ड कर लेते हैं x + 2। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 3 इंटीजर्स लेट कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका जो सम है वो इक्वल है 42 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि जो 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनका सम इक्वल है 42 के। तो ये हमने लेट किए हैं 3 इंटीजर्स, ठीक है। तो इनका जो सम है वो है 42। तो हम पहले प्लस करेंगे x + 1, और थर्ड है x + 2। सम किसके इक्वल है? इनका 42 के। इनको हमने सम किया है, प्लस किया है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 42। अब स्टूडेंट, इसमें 3x हमारे पास, एक x ये है, एक x ये, एक x ये, तो इसका कोएफिशिएंट 1 1 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 3x, और ये 1 और ये 2 प्लस हो रहे हैं, तो ये हो गया 3 = 42। अब स्टूडेंट, 3x यहीं पे रहेगा, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर प्लस का है तो इक्वल की साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। अब ये
3x अपनी जगह पे ही रहेगा। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 39। अब स्टूडेंट x यहीं पे रहेगा क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये 39 डिवाइड बाई 3 13 होता है 39, ठीक है। यहाँ 13 3 8 39। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। 3 1 are 3 3 13 are 39। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 13। अब स्टूडेंट हमने इस x की वैल्यू को इन सारे इंटीजर्स में पुट करना है। तो स्टूडेंट इसको पुट करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, क्या लेट किया है हमने, x लेट किया है। तो यहाँ पे आ गया x और x किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड इंटीजर। सेकेंड इंटीजर हमारे पास है स्टूडेंट x प्लस 1। x की जगह पे आ गया 13 प्लस और ये आ गया 1 इज इक्वल टू 14। प्लस किया तो 14 आ गया। थर्ड हमारे पास है x प्लस 2। x की जगह पे आ गया 13 प्लस और 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 42 के इक्वल है। तो फाइंड करें ये 3 इंटीजर्स। तो स्टूडेंट हमने इसको लेट किया 3 इंटीजर्स के इक्वल, ये हमने इंटीजर्स लेट कर लिए खुद से। अब यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन को फॉलो किया है, ठीक है। कंडीशन को फॉलो करते हुए इसको इक्वल रखा है हमने, इनके सम को इक्वल रखा है 42 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने दोबारा में उन इंटीजर्स में पुट कर दिया है। तो जो हमारे पास यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोले थे इंटीजर्स, फाइंड द 3 इंटीजर्स। तो स्टूडेंट एक बात तो इन्होंने खुद ही उसमें क्वेश्चन में बता दी हुई है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब एक तरतीब से। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास पहला आया है 13, दूसरा आया है 14 एंड थर्ड आया है 15। तो ये एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, एक तरतीब से चल रहे हैं 13 14 एंड 15। तो स्टूडेंट ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है कि छोटे सी ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जैसे ये बताया हुआ है ना कि ये A B और C, ठीक है, ये ट्राइंगल का साइन है, ठीक है। ये बताता है ट्राइंगल के लिए। जैसे कोई एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, तो एक उसका कॉर्नर A है, एक B है और एक C है, ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये 3 पॉइंट बताए हैं और साथ में ये साइन किस लिए दिया हुआ है कि हमें पता चल सके कि ये एक ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से अगर एंगल की बात करें तो एंगल का जैसे साइन होता है ये, ठीक है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। तो ये एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे ये साइन बताया होता है, इसी तरह से ये जो साइन है ये एक ट्राइंगल को बताने के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आगे बोला है कि इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़, ये वैल्यू दी है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म, ये वैल्यू दी है कि आप इसमें इस फॉर्म में लिखना है वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। अब स्टूडेंट इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है कि हमने एक डायग्राम दी है, ठीक है, किसकी, राइट एंगल, एक ट्राइंगल के बारे में बात की जा रही है कि जिसमें राइट ट्राइंगल कौन सी जो है वो ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल कि जिसका एक जाविया, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे उन्होंने हमें ये शेप दी हुई है, तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री। ऐसी ट्राइंगल के जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये तो इन्होंने चीज़ मेंशन कर दी है कि हमने एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, उसमें हमने लेंथ जो है वो AC बताई है,
ठीक है। जब इसके ऊपर AC या कोई भी हमारे पास इस तरह से बता दिया गया हो ना कि AB है या CD है, उसके ऊपर ये लाइन लगाई हो, तो इसका मतलब उसकी हमने लेंथ बताई गई होती है, ठीक है। इसमें हमें लेंथ बताई है। जैसे अब ये देखें, यहाँ पे है AC के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो ये A और C, ठीक है, A और C के बारे में बोला है। द लेंथ ऑफ AC इज़, क्या लेंथ दी हुई है हमें, √3 + √5, ये, ठीक है, सेंटीमीटर में हमें दी है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़, और इसका एरिया हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। एरिया कौन सा होता है स्टूडेंट एरिया हमारे पास ये अंदर वाला होता है, ठीक है। अंदर वाली जितनी भी जगह ट्राइंगल की है, इस एरिया की बात की है उन्होंने। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म, अब आपने एक और लेंथ ये है या फिर ये है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक लेंथ है जो हमने फाइंड आउट करनी है। कौन सी बोली है, AB बोली है, ठीक है। AB लेंथ हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। A और B की लेंथ किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, यही फॉर्म होनी चाहिए √3 और √5, लेकिन इसका A और B हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि इस सारी स्टेटमेंट का क्या मतलब है। स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला कि हमने आपको एक डायग्राम दी है एक राइट ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसमें उन्होंने हमें A से C तक एक लेंथ दे दी है। उसके बाद उन्होंने हमें ये बोला है कि इसका एरिया भी हमने आपको दे दिया है। तो एरिया हमारे पास स्टूडेंट कितना है, एरिया हमारे पास है 1 + √15, ये एरिया है, ठीक है। और साथ में A और B की क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ये भी साथ में मेंशन कर दिया है कि इसकी लेंथ किस फॉर्म में होनी चाहिए, इसकी लेंथ उन्होंने ये बता दी है कि इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसी फॉर्म में हमने जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा देख लेते हैं, गिवन डाटा हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हमें गिवन डाटा प्रोवाइड किया हुआ है कुछ इस तरह से कि इन्होंने हमें लेंथ दी है AC, ठीक है। AC जो हमें लेंथ दी है वो दी है √3 + √5 और साथ में सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट एरिया गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो एरिया होता है ना, उसका याद रखना है आपने कि एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। देखिए ज़रा, जैसे ये हमें लेंथ दी थी ना, तो ये सेंटीमीटर है, ओनली सेंटीमीटर है, लेकिन जो ही एरिया की बात की गई है तो उसका यूनिट स्क्वायर में है, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई एरिया है तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होगा, जैसे ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एरिया हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ फाइंड आउट करनी है AB, ये है लेंथ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो फार्मूला होता है एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का, उससे हम जो है इस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट हम इसका एरिया का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट 1/2 बेस क्रॉस हाइट, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस, यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, जो नीचे वाली हमारे पास साइड होती है ना ट्रायंगल की, वो हमारे पास बेस होती है, ठीक है। क्या होती है वो हमारे पास बेस होती है। और जो साइड पे हमारे पास ये जो लाइन होती है जिसकी वजह से 90 डिग्री का एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो इसके इस एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें देखें बेस क्रॉस हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू लिखनी है और यहाँ पे हाइट की। अब इसमें बेस तो हमने देख ली,
ठीक है, बेस हमारे पास ये है, तो ये हम लिखेंगे AC और बाद में AC लिखने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि AC की लेंथ हमारे पास इतनी है, फिर इसकी लेंथ पुट करके तो आगे हम काम करेंगे। अब इसी तरह से तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख लिया बेस की जगह पे AC, यहाँ पे ये H नहीं है, ये H हाइपोटेनस होता है, हाइट यहाँ पे ये है, ठीक है, A और B होता ये ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको हम हाइट के तौर पे लेते हैं। A और B, A से B हमारे पास क्या है, हाइट है, ठीक है, और ये एक लेंथ भी है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट AB, अब स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का हमारे पास एरिया क्या है, एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया हमारे पास है ये, ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमारे पास है ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2। अब AC की क्या वैल्यू दी हुई है हमें स्टूडेंट, AC की वैल्यू हमें दी हुई है ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है गिवन डाटा में जो हमने बना के लिखा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है, मल्टीप्लाई AB क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब स्टूडेंट देखिए ये जो 2 है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, अब इक्वल किस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, उलट है एक दूसरे का, तो ये चली गई इधर, ठीक है, तो ये 2 आ गया यहाँ पे और ये वैल्यू अपनी जगह पे ही रहेगी, इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई AB, ये इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस ये इसके साथ भी हो रहा है तो यहाँ पे भी आ गया 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है। अब स्टूडेंट ये भी देखें ये जो सारी वैल्यू है ये वाली ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो एक साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे इक्वल की जाके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू AB। अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट यहीं पे रहेगी। देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास इस तरह की कुछ कंडीशन आ गई कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो स्टूडेंट इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, तो AB हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब ये कि ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी, ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेट क्या होगा इसका कि अगर ये जैसे ये प्लस में है तो यहाँ पे इसका साइन माइनस का होगा, ठीक है, अगर ये माइनस में होती तो इसका साइन यहाँ पे प्लस का होना था, तो ये प्लस में है तो ये वैल्यू ऐसी की ऐसी ही आ गई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका साइन चेंज होके आएगा, ठीक है, ये होता है इसका कॉन्जुगेट लेना, मतलब कि इसका साइन चेंज हो जाना। अब स्टूडेंट यहाँ पे जिस वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है उसको डिवाइड भी करना है, तो इसी को हम सेम लिखेंगे लेकिन डिवाइड में। अब स्टूडेंट देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट इस 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद इस सारी वैल्यू को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब ये 2 इसके साथ हुआ तो आ गया 2 स्क्वायर रूट 5, अब इसकी टर्न है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया प्लस 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है, और साथ में स्क्वायर रूट 3 माइनस, अब ये इसके साथ हो रहा है तो -2, ठीक है, ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा -2 और ये 15 और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 5, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये डॉट जो है ना ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नीचे वाली स्टूडेंट देखें वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से है कि दोनों सेम है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो आप अगर चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें और अगर चाहें तो ये वाला फार्मूला है एक ये यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट ये फार्मूला होता है
स्केयर डिफरेंस आइडेंटिटी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, एक दफ़ा ये प्लस में है और एक दफ़ा ये माइनस में है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ ए और इसको कंसिडर कर लेती हूँ बी, ठीक है, तो ये एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है। अगर इसकी ये कंडीशन बन रही है तो मैं इसको इसमें लिख सकती हूँ, अगर ये कंडीशन बनी तो मैं इसको इसमें लिख सकती हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे ए बी मतलब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5 ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। इसका भी यही है, ए बी एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्ट ही जो है ना ये वाला फार्मूला लगा के कर लूँगी, और आपको भी जिस तरह से ईजी लगता है आप वैसे कर लें। ये फार्मूला लगाना है ये लगा लें, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये भी ऐसे मल्टीप्लाई होंगे जैसे ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ए के ऊपर स्क्वायर अब माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 5, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया देखिए ये वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ये वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, प्लस 2 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, इस वजह से इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। अब इन दोनों के पास स्क्वायर रूट है तो इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 15 को स्टूडेंट अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 5 और 15 का आ गया 5। ठीक है, देखें यहाँ पे 15 का टेबल तो आता होगा आपको। ठीक है, देखें 3 5 और 15, जिसको नहीं आता वो यहाँ से देख ले, 3 1 और 3 और प्लस 1 किया तो ये आ गया 4। 15 3 और कितना होता है 45 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया 45। ठीक है, माइनस अब इसी तरह से 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, और ये 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें अगर हम तो हमारे पास आ जाता है 75। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 3 माइनस 5 आ गया। हमारे पास वैल्यू है ये, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट हमने 45 को और 75 को इस फॉर्म में लिखना है कि स्क्वायर रूट से आज़ाद किया जाए। ठीक है, अब देखिए 45 है 75 है, इनका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा कि इस तरह से हमारे पास कोई स्क्वायर बने कि हम इसको स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके जो है स्क्वायर रूट से आज़ाद कर सकें। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 45 को इस तरह से करते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे 2 के साथ ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, देखें यहाँ पे 3 के साथ हो जाता है। ठीक है, इसका 1 इसको दे दिया, ये 15 बन गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया 3 रह गया। तो स्टूडेंट 3 5 और 15 और 3 1 और 3। अब 15 है तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 5 और 15 और 5 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, 5 1 और 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 कितने टाइम है 2 टाइम है। ठीक है, तो हम 3 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे +2। ठीक है, तो 45 की जगह पे हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 हमारे पास 2 टाइम है, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, और 5 हमारे पास 1 टाइम है, तो 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से। -2 75 का भी हम करके चेक कर लेंगे यहाँ पे 75। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखना होता है छोटे नंबर में, तो छोटा नंबर हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं हम। तो 2 में जो है देखिए ना 5 नहीं आता, अगर 15 भी हम करें, ठीक है 1 इसका इधर आ गया और पीछे इसके 6 रह गया, तो 15 भी 2 में नहीं आता, तो ये 3 से होगा। तो 3 5 और 15, रिमाइंडर 6 है, 6 के साथ 3 2 और 6। अब 25 है, 25 5 के टेबल में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 5 और 25 हो गया, और 5 1 और 5 हो गया। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो 5 है ये 2 टाइम है, और जो 3 है वो 1 टाइम है, तो 5 के ऊपर हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इसमें 1 टाइम है, तो 3 हम इसी तरह से लिखेंगे। अब
3 माइनस 5 है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो रहा है, मतलब ये है कि ये 3 स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गया है, ये 5 भी स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गया है। तो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2, ये वैल्यू ऐसे ही आ गई हमारे पास। और स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 और ये 3, ठीक है, ये 3 मैं जो है वो बाहर लिख लूँगी, ठीक है, क्योंकि ये आज़ाद हो गया, और ये 5 जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट से आज़ाद नहीं हुआ, तो इसका आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई 3 क्योंकि आज़ाद हो गया, और ये स्क्वायर रूट 5, ठीक है, 5 आज़ाद नहीं हुआ तो इसके ऊपर स्क्वायर ही रहेगा। आगे है -2, ठीक है, इसको हम वैसे ही लिखेंगे, ये जो 3 है ये आज़ाद नहीं हुआ, ये 5 आज़ाद हो गया, तो इस 5 को हम बाहर ले आएंगे, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास है -2 इज इक्वल टू। स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसी तरह से आ जाएगी, ठीक है, प्लस 2 3 आर 6 और ये साथ में स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 5 आर 10 और ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय -2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि स्क्वायर रूट 3 वाले में से प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, ये दोनों आपस में प्लस माइनस होंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 इसमें से मैं माइनस करूँ या इन दोनों में से मैं माइनस करूँ, तो सेम स्क्वायर रूट वाले आपस में प्लस या माइनस होंगे, ठीक है, जो भी साइन उनके साथ होंगे। जैसे अभी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, तो इसके साथ जो 2 है इसके साथ -10 है, ठीक है, तो -10 में से 2 को माइनस करेंगे, अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया और साथ में इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3। अब इन दोनों के देखिए स्क्वायर रूट 5 है, तो 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू के साथ माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होगा वही उसके आंसर में साइन आएगा। जैसे ये प्लस है, ठीक है, 6 के साथ प्लस है, 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो हमारे पास प्लस आएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट इसमें से हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4 स्क्वायर रूट 5, नीचे हमारे पास वैल्यू है -2 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट नीचे हमारे पास -2 है, -2 को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा क्यों ख़त्म करना है -2 को? हमने इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में जो है हमें पहले ही बता दिया गया है कि इस फॉर्म में हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए √3 और √5 हमारे पास बन गया है। अब नीचे डिनोमिनेटर में इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें भी हमने डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है ना -2 को कॉमन ले लेंगे। देखते हैं इस दोनों में से -2 जो है वो कॉमन आ रहा है या नहीं, तो -2 कॉमन आ जाता है, ठीक है, तो -2 को कॉमन लेते हैं। देखें स्टूडेंट जब हम किसी साइन को बाहर कॉमन लेते हैं ना, ठीक है, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यूज़ की जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये माइनस को बाहर कॉमन लिया ना, तो अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ प्लस होगा उसके साथ माइनस आ जाएगा, जिसके साथ माइनस होगा उसके साथ प्लस आ जाएगा। तो ये माइनस मैंने बाहर लिया तो इसके साथ माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है और ये 8 है, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 4 और 8 होता है, ठीक है, 2 4 और 8 और साथ में इसके रूट आ गया 3, ठीक है। अब इसके साथ साइन प्लस का है, बाहर मैंने कॉमन माइनस का लिया है, तो स्टूडेंट जब माइनस को बाहर कॉमन लिया तो जो प्लस में वो हो गया माइनस में, तो 2 2 और 4, ठीक है, और साथ में इसका स्क्वायर रूट आ गया 5 और नीचे हमारे पास वैल्यू है -2। अब डिवाइड में दो चीज़ें सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। अब ये -2 है सेम है तो ये कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, तो इनको हमने कैंसिल कर दिया,
इज इक्वल टू रिमाइंडर वैल्यू हमारे पास है 4√3 माइनस 2√5। तो स्टूडेंट, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर।